Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 9th के लेसन ड्रेनेज का फोर्थ वीडियो पढ़ेंगे। ड्रेनेज लेसन काफ़ी बड़ा है, इसमें मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने रिवर और ड्रेन की डेफिनेशन, रिवर सिस्टम, बेसिन ये सब पढ़ा। उसके साथ में सतलज रिवर का जो ड्रेनिंग सिस्टम इंडिया में उसको हमने पढ़ा। सेकंड वाले वीडियो के अंदर मैंने गंगा और उसकी एट्रीब्यूटरीज जो ट्रिब्यूटरी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनकी हमने स्टडी की। थर्ड वीडियो के हमने ब्रह्मपुत्र रिवर की स्टडी की। आज ये फोर्थ वीडियो है, इसके अंदर हम दक्षिणी भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके अंदर जो रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम है, वो रिवर कैसे मूव करती है, किस दिशा में मूव करती है, किस क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या उनके ओरिजिन प्लेसेज है, कैसे वो जाकर गिरती है, इन सब की डिटेल्ड स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में फॉलो भी करवाएं। आगे देखते हैं। यस, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बात सबसे पहले पेनिनसुलर वर्ड को समझें। जब आपको ये वर्ड पेनिनसुलर समझ में आ जाएगा तब शायद आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई भी, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का कोई भी लैंड पार्ट यदि इस तरह से 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है तो वो पार्ट पेनिनसुलर कहलाएगा। वर्ल्ड का कोई भी पार्ट, वर्ल्ड के मैप में किसी भी पार्ट को देख लीजिए, अगर इस तरह से जो पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से, देखो ये साइड 1 हो जाएगी, दूसरी साइड ये हो जाएगी, तीसरी साइड ये हो जाएगी। जब तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? पेनिनसुलर कहलाता है। और ये इंडिया है इसलिए इसको इंडियन पेनिनसुलर बोलते हैं, इसको इंडियन पेनिनसुलर बोलते हैं। आई थिंक ये आपको पेनिनसुलर वर्ड समझ में आया होगा। अब हम पेनिनसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो पेनिनसुलर जो है ना, वो ये बेल्ट पेनिनसुलर में माना जाएगा। ये इस तरह से ये इतना बेल्ट पेनिनसुलर माना जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ से ये नदियां हैं, ये महादेव की पहाड़ियां, यहाँ पर महादेव की पहाड़ियां, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है। देखो नर्मदा नदी इधर निकल, ये रिवर जो नर्मदा है, ये रिवर जो तापी है, ये नदी जो है वो गोदावरी है ना। ये गोदावरी नहीं, महानदी है, गोदावरी नहीं महानदी है। ये देखो इधर से सोन नदी निकलती है ना, बेतवा नदी निकलती है। इस क्षेत्र से काफी सारी नदियां निकलती है। ये मध्य प्रदेश का किनारा, छत्तीसगढ़, झारखंड का एरिया यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो पर्वत श्रेणी है ये है विंध्याचल, ये नीचे वाली पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा, है ना। और ये महादेव की पहाड़ी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं इसको, है ना। तो दक्षिणी भारत के अंदर जो पेनिनसुलर इंडिया है उसको वाटर को डिवाइड करने वाले जो एरिया है वो एक ये वेस्टर्न घाट है। देख लें आप, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो आप, ये वेस्टर्न घाट है। देखो ये वेस्टर्न घाट जो है, देखो वेस्टर्न घाट के इस तरफ वाले जितनी भी रिवर है बे ऑफ बंगाल में जा रही है। देखो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। दूसरी बात, ये जो सतपुड़ा है ये वाटर को डिवाइड करती है। सतपुड़ा के इस तरफ वाले जितनी भी रिवर्स हैं वो इस तरफ जाती है। ये दोनों रिवर इस तरफ जा रही है, बाकी रिवर्स इस तरफ जा रही है। तो मैं एक शॉर्ट में बात कहूं कि पेनिनसुलर इंडिया की 90%, 90 से भी ऊपर रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कहां पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सिर्फ 2 ही नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो अरबियन सी में जाकर गिरती है। बड़ी नदियां छोटी छोटी हो सकती है कि यहाँ से ऐसे छोटी छोटी नदियां हो कोई, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन 2 बड़ी नदी जो बे ऑफ अरबियन सी में जाकर गिरती हैं वो है तापी एंड नर्मदा। तापी एंड नर्मदा रिवर ऐसी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी जितनी भी रिवर हैं, दामोदर, कृष्णा, महानदी, ये गोदावरी, ये सभी रिवर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये ध्यान से देखें, ये रिवर जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहती है तो काफी लंबी, लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। जब इतनी दूरी से नदियां जाएंगी तो अपने साथ में बहुत सारी मात्रा में मिट्टी भी लेके जाएगी और बहुत सारा पानी भी लेके जाएगी। तो इन नदियों की विशेषता है कि ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मैंने आपको बताया था, डेल्टा का मतलब ये होता है, मैं एक बार और यहाँ समझा देता हूँ फिर आगे भी समझाऊंगा। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब नदी
जब रिवर जो होती है समुद्र में गिरने वाली होती है उस समय ये बहुत सारे स्ट्रीम में बंट जाती है, ऐसे बहुत सारी धाराओं में बंट जाती है। और जब ये धाराओं में बंटती है तो अपने साथ में मिट्टी को भी यहाँ बिछाने लग जाती है समुद्र के किनारे पर। तो ये देखो इस तरह समुद्र के किनारे मिट्टी बिछ जाती है, तो ये बीच वाले जो क्षेत्र इनमें द्वीप आइलैंड डेवलप हो जाते हैं और ये मैदान बन जाते हैं। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं डेल्टा। और जो रिवर्स अरबियन सी में गिरती हैं वो बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब ये होती है कि पहली बात ये नदियाँ कम डिस्टेंस तय करती है। जो नदी यहाँ से निकलेगी वो इतनी डिस्टेंस तय करेगी। नर्मदा और तापी नदी है जो थोड़ी बहुत डिस्टेंस तय करती है, लेकिन इनकी जितनी भी नहीं करती। ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब क्या है, ये एक नाले के रूप में सीधी की सीधी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ये समुद्र में गिरते समय विभिन्न भागों में बंटती नहीं है, एक ही नाला जाकर के समुद्र में गिर जाता है। तो ये एस्चुरी बनाती है ना। एस्चुरी बनाती है, इसीलिए इस कोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा पोर्ट बने, बंदरगाह बने हुए हैं। इस पे पोर्ट नहीं बने हुए हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी भर जाती है। जब मिट्टी भर जाती है तो पोर्ट नहीं बन पाता है। ये सब चीजें हम आगे भी पार्ट में पढ़ते रहेंगे। अभी देखते हैं वाटर डिवाइडर इन द पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में पानी को विभाजित करने वाला, विभाजन का मतलब एक ऐसी कोई भी चीज जो पानी को विभाजित करता है, जैसे कि ऐसी चीज जो पानी को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजता है और आधे पानी को अरबियन सी में भेजता है। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये क्या है, वाटर डिवाइडर का काम करता है। इसके अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल हिल्स है, ये भी वाटर डिवाइडर का काम करती है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया में नदियां कौन कौन सी बहती है। तो महानदी, ये जो रिवर है वो महानदी है ना। गोदावरी, ये ऊपर वाली ये रिवर जो गोदावरी होगी। कृष्णा, ये रिवर कृष्णा होगी। ये दो नीचे वाली नदियां कावेरी होगी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पे, है ना। तो फ्लो किस तरफ है, तो ईस्ट वार्ड टू बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर रिवर जो है फ्लो, हालांकि अरबियन सी में भी है, जो ज्यादातर रिवर जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, इसलिए इनका मूवमेंट किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल में है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिनसुलर रिवर्स का फ्लो किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर वाटर डिवाइडर का काम कौन करता है, तो वेस्टर्न घाट करता है। छोटे क्वेश्चन के रूप में ऐसा ले सकते हैं हम। आगे हैं दीज रिवर मैक्स डेल्टा एट देयर माउथ। मैंने बताया डेल्टा कि जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो इस तरह के डेल्टा बनाती हैं। ये गंगा नदी का डेल्टा यहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। ये गंगा नदी जब समुद्र में गिरती है ना तो सैकड़ों छोटी छोटी नदियां बन जाती है, सैकड़ों छोटी छोटी। उनके बीच में काफी मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि लंबी दूरी से जो नदियां चल के आएगी ना वो अपने साथ में हमेशा मिट्टी लेके आएगी। जो समुद्र में गिरते समय वो क्या होती है, उनकी गति बहुत धीरे हो जाती है और मिट्टी को वहीं जमा करने लग जाती है। आगे हम और पढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं रीच टू अरबियन सी, ऐसी नदियां जो अरबियन सी में गिरती हैं, पहले हम उनकी स्टडी करेंगे। तो ऐसी रिवर दो ही हैं, कौन कौन सी है देखते हैं। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरी। मैंने बताया था एस्चुरी। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ मूव करती है और अरबियन सी में गिरती हैं। यहाँ अरबियन सी का मैंने ये बताया कि सिर्फ दो नदियां अरबियन सी में गिरती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो अरबियन सी में गिरती हैं। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी। अच्छा, जब ये अरबियन सी में गिरती हैं तो ये वहां पे एस्चुरी बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस तक के, आरएस तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी घाट से बहने वाली, पूर्वी घाट से बहने वाली, या बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, या अरबियन सी में गिरने वाली। तो अरबियन सी में जो रिवर गिरती हो वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को समझिए कि एक नदी जाएगी और एक नाले के रूप में जाकर के समुद्र में मिल जाएगी। जब नदी समुद्र में गिरेगी तब अलग अलग भागों में बंटेगी नहीं, सिर्फ एक ही नाला जाकर के सीधा के सीधा समुद्र में मिल जाता है, तो वो एस्चुरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। अभी हम और देखेंगे इसके बारे में। देर आर नंबरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट। ऐसी और छोटी छोटी नदियां जिनका मैं नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, आगे मैं इसकी स्टडी करें तब हम बताऊंगा। तो जो कहाँ तरफ बहती है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ से बहती है, उनकी डिस्टेंस छोटी है, वो छोटी छोटी नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होते हैं। अभी यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर वाली जो इमेज है ये एस्चुरी की है, ये किसकी है, एस्चुरी की है। और नीचे वाली इमेज है वो डेल्टा की है। एस्चुरी ये नदी है, ये नाले के रूप में जाकर के सीधी की सीधी समुद्र में मिल रही है। तो ये जब समुद्र में मिलेगी तो एक ही जगह मिट्टी जमा करेगी,
अलग अलग सैकड़े भागों में बटेगी। ये गंगा रिवर देख लें आप, ये गंगा रिवर जब समुद्र में मिलती है तो इस तरह के सैकड़ों भागों में, देखो कितने भागों में मिल रही है। और ये जो दिख रहा है ना जाल, ये मिट्टी है, ये यहाँ पे मिट्टी जमा कर देता है, तो इन पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, इन पे छोटे छोटे गांव बस जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। एस्चुरी और डेल्टा में इतना ही फर्क है। जो भी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये नदियां लंबी डिस्टेंस से, लंबी दूरी से आकर के, जो जो रिवर लंबी दूरी तय करते हुए समुद्र मिलती हैं, वो अपने साथ में काफी मात्रा में मिट्टी लेके आती हैं। वो मिट्टी जब समुद्र में गिरती है तो आसपास में जमा हो जाती है, और नदियां समुद्र में गिरती है, इसमें सैकड़ों भागों में बंट जाती है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। एस्चुरी का मतलब जो रिवर सीधी एक नाले के रूप में रिवर में मिल जाती है उसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी जो बनाती है वो नदी हमेशा छोटी होती है, उनकी लंबाई बहुत कम होती है, इसलिए वो एस्चुरी बनाती है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो थंब अप करें, कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा। आगे और देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा बेसिन। बेसिन शब्द को समझिए। पहले पढ़ते हैं नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक, जो मैंने महादेव हिल्स बताई थी वो वही अमरकंटक है। अमरकंटक हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक तरफ तो विंध्याचल पर्वतमाला थी, दूसरी तरफ सतपुड़ा थी, तो इन दोनों रिवर के बीच में ये खाई के अंदर बहती है, रिफ्ट में बहती है ना। एंड फॉर्मिंग डोल्ड फोल्टिंग पिक्चरस है का मतलब जब ये बहती है ना, शानदार पिक्चर बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं, झील्स बनाती हैं, है ना। इनके आसपास में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ये पिक्चर्स है। तो मार्बल रॉक्स वहां पे है नियर द जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो फ्रॉम ए डीप गोर्ज। गोर्ज का मतलब ये रिफ्ट की तरह गोर्ज होती है, ऐसी गोर्ज बहुत गहरी खाई होती है, ऊपर से नदी दिखाई नहीं दी, उसे गोर्ज बोलते हैं। एक और बनाती है ये धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लजेज ओवर स्टीप रॉक्स। गोर्ज का ये क्या है? वाटरफॉल है। जब रिवर जो है ना, जैसे ये पहाड़ी है और एक पहाड़ी से नीचे गिरती है, इससे नीचे गिरती हैं, तो ये बनता है वाटरफॉल। और एक धुआंधार वाटरफॉल्स है जो नर्मदा नदी के किनारे पे बना हुआ है। ओके, आर सम ऑफ द नोटेबल वन से प्रमुख माना जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। धुआंधर एक वाटरफॉल है, एक जल प्रपात है, एक झरना है जो नर्मदा नदी के किनारे पे बना हुआ है ना, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आगे हम और देखते हैं। ये नर्मदा रिवर का मूवमेंट है, इस तरह से बहती है ना। इस तरफ ये यहाँ पे जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस तरफ जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला फैली हुई, इन दोनों के बीच बहती है। ये बीच बीच में कुछ झीलें हैं, है ना, जो सुंदर दृश्य बनाती हैं, है ना, जहाँ पे काफी पिकनिक स्पॉट माने जाते हैं। बेसिन क्या होता है? बेसिन का मतलब ये होता है कि देखो साइडों से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। इस नदी के प्रभाव का जितना भी क्षेत्र जो है वो बेसिन कहलाता है। नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल नदी में डाला जाता है, जो जल उस क्षेत्र में काम में आया जाता है, तो वो बेसिन कहलाता है। नर्मदा रिवर का बेसिन का मतलब है नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितने एरिया से पानी लाया जाता है वो उस नदी का बेसिन माना जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा रिवर बेसिन के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा रिवर आर शॉर्ट। मैंने बताया था जितनी भी अरबियन सीमा रिवर गिरती है वो छोटी होती है क्योंकि उनकी लंबाई कम होती है। मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब है नदी हमेशा ऐसे बहती है ये नर्मदा, और ये सभी नदियां ऐसे आकर के मिलती है राइट एंगल में, ऐसे राइट एंगल में आकर के मिलती है। ऐसे नहीं है कि इसके पैरेलल आकर के मिले, नहीं, राइट एंगल मिलने का मतलब इन नदियों की लंबाई छोटी है, नदियों की लंबाई क्या है? छोटी है ना। नर्मदा रिवर बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के पार्ट को ये कवर करते हैं। इसके अलावा थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसको, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, अब देखते हैं। सो नर्मदा नदी नर्मदे, ये एक योजना है गवर्नमेंट की नर्मदा रिवर को बचाने का। नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर एक डैम बना है गुजरात के अंदर, जो जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है।
तो जहाँ भी डैम बनते हैं तो आसपास का एरिया जलमग्न हो जाता है। तो नर्मदा नदी की इसकी व्यवस्था को बनाए रखने, उसके पेटे को बनाए रखने, उस आसपास के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए एक नर्मदा देवी नर्मदे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अभियान चला रखा है जो नर्मदा नदी को सुरक्षित रखता है ना। ये हम पढ़ेंगे। द रिवर नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन है, ये हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम नर्मदा देवी नर्मदे टू क्लीन एंड प्रिजर्व द रिवर। नदी को क्लीन करने, इसको नदी को साफ करने, इसको नदी को पोल्यूशन से बचाने और उसको सुरक्षित रखने का अभियान चलाया गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तापी बेसिन, तापी और नर्मदा दो नदियां, ओरिजिन है सतपुड़ा रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच स्मॉलर इन द लेंथ। ये इसकी लंबाई बहुत कम है, लंबाई बहुत कम है। बेसिन क्या है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये बहती है। बेसिन का मतलब समझे होंगे, तापी नदी और उसकी सहायक नदियां जो तापी नदी के अंदर पानी लाके डालती हैं वो उसका बेसिन कहलाता है। तो वो इसका मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। देखते हैं ये इस तरह से नर्मदा नदी, देखो तापी नदी है, ये यहाँ सतपुड़ा हिल से निकलती है, ये मैप में दिया गया है, ये इसका क्षेत्र है ना। तो ये यहाँ से निकलती है और ये देखो इसकी छोटी छोटी इसकी नदियाँ, ये देखो बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं। ये सब छोटी छोटी नदियाँ, ये इसका बेसिन है। बेसिन का मतलब नदियाँ आकर इसमें गिरती हैं और इससे जो नहर निकाली जाती हैं जो काफी क्षेत्र को सिंचित करती हैं वो उसका बेसिन कहलाता है। तो ये इसका रिवर, ये इस तरह से आकर के मिल जाता है। ये जो चीजें बनी हुई है, ये डैम है, ये उक्कल डैम है। यहाँ पे ये एक अलग डैम है जिसका नाम है हाथू डैम है। ये इस पर डैम बनाए गए हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में फॉलो करवाएं, उनसे शेयर भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की SST और इंग्लिश के सभी वीडियोस डिटेल्ड स्टडी के साथ में मिलेंगी, सभी लेसन्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, वॉइस, मॉडल, टेंस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा कंपोजिशन में आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्ड स्टडी के साथ में मिलेगी। आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।